नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO फुल फॉर्म भी याद रख लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब उसके पर्पस, ऑब्जेक्टिव, हेतु क्या है भाई, उसके गोल, उसके एम क्या है, उसी को अलग तरीके से पूछ सकते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू रियलाइज दीज ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। और कोई तरीके से पूछे तो राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह से पूछे यही पॉइंट लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड दिखे तो ये छाप देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। ओके, देखो कितना इजी है ये डेट याद रखना, 1 जनवरी को है और 1995 को। ओके, इट्स हेडक्वार्टर्स इज एट जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा सिटी में। डन। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था और उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। ओके, चलो अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला, टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो ऑब्स्टेकल्स है, मतलब बैरियर्स, ओके, और से अड़चने, ओके, रुकावटें, रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी नाम दो तुम। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड में, ओके, जो वर्ल्ड ट्रेड में जो भी रुकावटें हैं, जैसे कि भाई इंडिया कुछ बेचना चाह रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान लेने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उल्टा लेते हैं ना, वो ज़्यादा सूटेबल है। पाकिस्तान को कोई चीज़ बेचनी है इंडिया में, लेकिन इंडिया परमिशन ही नहीं दे रहा है, नहीं भाई तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, लाइक दैट। ओके, कि तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, पाकिस्तान को कोई चीज़ सेल करनी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया बिगर मार्केट है भाई, लेकिन हम अलाउ नहीं कर रहे, नहीं चाहिए। तो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के लोग जो स्विट्जरलैंड, जिनेवा में जब मीटिंग होगी मोदी जी की और सारे नेशंस के प्राइम मिनिस्टर और लीडर की, तो वहाँ के लीडर्स मोदी जी को बोलेंगे, अरे वो पाकिस्तान में सपोज फ़ोन बहुत सस्ता बनता है, तो उनके फ़ोन्स भी आप अलाउ कर दो ना इंडिया में बेचना। ओके, तो फिर मोदी जी अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है। तो ये रिस्ट्रिक्शन किसका है, मोदी जी ने बोल दिया, वो तुम्हारे पास से तो कोई चीज़ लेनी, तुम क्यों हमारे वहाँ पे बिजनेस करो भाई, हमारे पास खुद की कंपनियां नहीं है। तो मोदी जी ने बैन कर दिया, पाकिस्तान से कोई चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन अब जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO के जो स्टाफ है वो रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी को, मोदी जी प्लीज़, ओके, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दीजिए ना, थोड़ा तो बेचने दीजिए। अभी तो ज़ीरो है, तो सपोज साल का इतने करोड़ रुपीस का बिजनेस तो करने दीजिए इंडिया में, उनका भी भला हो जाएगा और आपको भी अगर सस्ते चीज़ में कुछ चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा, लाइक दैट। तो अब ये काम, ये मीडिएटर का काम कौन करेगा कि भाई दो नेशन है, अब दो नेशन में कुछ अनबन चल रही है। ओके, तो मीडिएटर कौन बनेगा बीच में, समझौता कौन करवाएगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो रुकावटें हैं उसमें ये लोग समझौता करवाएंगे। समझ में आया। अमेरिका को कोई चीज़ चाइना में बेचनी है, अभी चाइना ना बोलेगा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें समझौता करवाएगा, वो भाई बेचने दो, तुम बेचो ये चाइना, तुम भी, तुम्हें जो बेचना है बेचो ना अमेरिका में। वो लोग, अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए, तो बोलेंगे हमें पैसे चाहिए, भाई पैसे, अमेरिका इसको ज़्यादा पैसे देना, और वो बोलेगा अच्छा ठीक है तुम ज़्यादा पैसे लो, हमें बिजनेस करो। दोनों साइड से पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या। अभी सपोज इंडिया पाकिस्तान में पूछे, मोदी जी से पूछे भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, भाई ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो बोल देंगे भाई अभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होनी चाहिए नहीं। ओके, अगर थोड़ा भी कुछ हुआ तो इंडिया फिर से सब कुछ बैन कर देगा, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा बोल देंगे। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, तो बिजनेस शुरू। और जैसे ही कुछ हुआ भाई खत्म बंद, अब कुछ होगा नहीं। अब मीडिएटर आएगा तो भी इंडिया बोल देगा अरे भाई ज़रूरत नहीं है, तुमने बोला था हमने किया, देखो उसका रिजल्ट, अब नहीं करेंगे। समझ में आ गया। ओके, तो ये मीडिएटर का काम कौन करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कैसा कैसा मतलब क्या काम करेगा कि जो फॉरेन, जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड हो रहा है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो बैरियर्स है, जो ऑब्स्टेकल्स है, उसको रिमूव करेगा। लिबरलाइजेशन ही है ये, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर रहा है। ओके, तो लिबरलाइजेशन ही है। तो पहला उनका ऑब्जेक्टिव, टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड।
दूसरा, टू ओवरकम द प्रोटेक्शन गिवन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू फैसिलिटेट द ग्लोबल ट्रेड। ओके, सो जो हमने देखो, टू ओवरकम द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को ओवरकम करना, गिवन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ओके, टू फैसिलिटेट द ग्लोबल ट्रेड, मतलब जो ग्लोबल ट्रेड है, ओके, ग्लोबल ट्रेड करना है हमें, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है, ओके, तो उसके लिए भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे वही चीज़ अभी वो शर्ट वाला समझाया था ना, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी रख दी, यूएसए में भी शर्ट बेचना है तुम्हें, 500 रुपीज़ का शर्ट तुम 1000 में बेचने वाले हो, इंडिया ने बोल दिया 1000 रुपीज़ पर पीस एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा अरे भाई ये तुम्हारा लोकल जो बिजनेसमैन है, ओके, उसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, अमेरिका में उसकी डिमांड भी बहुत है, तुम क्यों इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखे हुए हो कि वो बंदा भी अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहा है और उनकी डिमांड भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर तो दूसरे नेशन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले तो दो अलग अलग नेशन के बीच में समझौता करवाया, अब तो वो एक ही नेशन को बोल रहा है कि भाई तुमने इतने ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं उससे तुम्हारे ये जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, उनका ग्रोथ रुक रहा है, वो लोग वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस नहीं कर रहे, वर्ल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते, वो समझाएगा और धीरे धीरे फिर वो सब स्टार्ट हो जाएगा। कल ही की बात है, शायद न्यूज में तुमने देखा होगा कि दुबई में स्वामीनारायण टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ। दुबई इस्लामिक नेशन है, उसमें सबसे पहला स्वामीनारायण टेम्पल, ये जो हमारा बीएपीएस है वैसे बहुत बड़ा टेम्पल बना, ओके, और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी गए हैं दुबई। तो क्या टेम्पल के इनॉग्रेशन के लिए ही मोदी जी गए? अरे नहीं, उसमें साथ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसमें से एक चीज़ इंक्लूडेड थी, सपोज कि हमारा जो ये यूपीआई सिस्टम है, हम वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में लास्ट 5 इयर्स में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, पेमेंट सबसे ज़्यादा। पहले सबसे ज़्यादा यूएसए का था, फिर चाइना का था, और चाइना कई सालों तक लीड करता रहा, और आज की डेट में इंडिया है सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट, सबसे ज़्यादा। मतलब हम 10 रुपये की चाय भी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, सब्जी भी ऑनलाइन पेमेंट पे लेते हैं, सोचो। ओके, मैंने तो 2 रुपये भी दिए थे एक बार, पेन खरीदनी थी नहीं तो क्या करें। ओके, सो जस्ट इमेजिन, ओके, कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पर है, तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और दुबई में सोचो, दुबई इतने पैसे हैं, इतना तेल है उनके पास, लेकिन उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो कल से ये फैसिलिटी हमने उनको भी दी, प्रोवाइड की उनको, किनको? दुबई को। अब वो लोग भी ऐसे यूपीआई चालू कर दिए हैं। तो ये बिजनेस होते हैं, मतलब ये हम पहले तो ये सब चीज़ें ऑपोजिशन पार्टी को समझ में नहीं आती थी, ओके, पता ही नहीं चलता था, वो बाहर नहीं करते थे तो पता नहीं चलता था, तो वो आवाज़ उठा, अरे यार पहले जब मोदी जी पीएम बने थे, अरे यार ये तो कितनी इंटरनेशनल ट्रिप करते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। फिर पता चला कि क्यों घूमते हैं, ओके, नहीं तो पहले तो बहुत अपोज किया, ये क्या है, रूल नहीं कर रहे, और कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी ब्रिटेन जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। पहले पता नहीं चलता था, फिर पता चला। सपोज मंदिर में जाए, केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए, तो भाई ये तो देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर है तो दर्शन करने जाना है तो दर्शन करने चले गए, अरे दर्शन करने गए तो बहुत काम हो गया साथ साथ में, ओके, वो काम पता नहीं है ना, इसलिए हम अपोज करते, हम मतलब ऑपोजिशन पार्टी अपोज करती है। वो उनका काम भी है, करना भी चाहिए, तभी तो लोगों को भी पता चलेगा कि अच्छा ऐसे हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग आवाज़ उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर आएगा, तो उनको तो आंसर मिल जाएगा, हमें भी आंसर मिल जाएगा, ओके। भले ही हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे कि भाई कोई एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर उसको दिया, तो वो तो समझ गया, लेकिन बाकी कई स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, उनको भी तो समझ में आ गया, समझ में आया। तो ये चीज़ होती है जब इंटरनेशनल ट्रेड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट का काम करती है। तो ये दूसरा पॉइंट समझा हमने। तीसरा, टू कोऑर्डिनेट
डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज विथ वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसीज। तो डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज है मतलब लोकल के लिए जो ट्रेड पॉलिसीज है उसको मैच किया किसके साथ, इंटरनेशनली ट्रेड पॉलिसीज, मतलब वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड पॉलिसीज चल रही है उसके साथ ये जो डोमेस्टिक मतलब लोकल ट्रेड पॉलिसीज है उसको मैच किया, ओके, कोऑर्डिनेट किया। एंड फोर्थ पॉइंट, टू रिजॉल्व द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो वही चीज को बार बार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है, जो अनबन है, उसको रिसॉल्व कर देना। वही चीज, तो वही चीज है लेकिन अलग अलग सेंस में बताई है। डन। तो ये थे उनके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें देखना है कि स्टेप्स क्या लिए गए हैं, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो एन इंटरनेशनल बॉडी हैज बीन सेट अप टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड। तो एक स्टेप्स क्या लिए गए, ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है कि इनको ये करना है, लेकिन करना है किया कितना, तो यहाँ लिखा हुआ है पहला ही पॉइंट कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है जो ये सारे एग्रीमेंट्स को क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी है। जैसे कि भाई गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि भाई सीट बेल्ट पहन के चलना है, हेलमेट पहन के ड्राइव करना है, तो ये तो रूल्स बनाए ना। अब रूल्स बनाए तो उसको पालन भी तो करवाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो अब इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट का नहीं है, नहीं, हमारे अलग अलग बॉडीज है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, रूल बनाती है, ओके। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, रूल को फॉलो करवाती है। और जुडिशरी क्या करती है, जो रूल ना फॉलो करे उसको पनिशमेंट देती है। डन, ओके। तो रूल बना तो दिया गवर्नमेंट ने, अब फॉलो, तो सपोज पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो फॉलो वो किस में है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में है, मतलब वो एग्जीक्यूट करना मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम करवाते हैं। तो वैसे ही एक बॉडी बनाई है। देन WTO सर्व्स एज अ फोरम फॉर रेगुलेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलरली चलता जाए, मतलब कब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है, कब कम करना है, वो सब रेगुलेशन का काम कौन कर रहा है। जैसे रेगुलेटर है, उससे तुम फैन की स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हो, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड जो चल रहा है उसमें कम तो नहीं करेंगे, लेकिन कभी कम करना पड़े अदर ज़्यादातर केस में क्या करेंगे, वो जो ट्रेड है उसको बढ़ा देंगे, ओके। जैसे कि भाई इंडिया ने वैक्सीन बनाई, तो अब इंडिया वैक्सीन वर्ल्ड वाइड कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो अब WTO क्या करेगा, WTO के भी अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे, लेकिन वो भी थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन को क्या कर देगा, लिबरल कर देगा। सो दैट अगर पहले इंडिया सपोज 50 नेशन में अपनी वैक्सीन भेज सकता था, तो अब WTO ने क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, रेगुलेटर बढ़ा दिया, रेगुलेट किया, तो क्या हुआ, 50 की जगह अब 100 नेशन में चली जाएगी वैक्सीन। तो भाई इसमें क्या एडवांटेज है, वो भाई डबल नेशन को वैक्सीन प्रोवाइड हो गई ना, फायदा हो गया, किसका, पूरे वर्ल्ड का फायदा हो गया, पूरे वर्ल्ड का फायदा हो गया ना, ओके। तो ये रेगुलेट करना हो गया। और सपोज कभी कभी कम भी करना पड़े, जैसे रेगुलेटर की स्पीड, ठंड लग रही है तो फिर फैन कम करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से कैसे कि सपोज रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रही है अभी, ओके। तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस अगर कर तो रहे हो, बहुत सारे तो बैन हो जाएंगे वॉर चल रही है तो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं इंटरनेशनली, तो भी गवर्नमेंट क्या करेगी, थोड़ी बहुत स्पीड कम कर देगी, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल देगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड तो छोड़ो, वहाँ पर भी ट्रेड करना सेफ नहीं है, क्योंकि वैसे ही क्राइसिस चल रहा है। समझ में आया। तो वो रेगुलेट करने का काम WTO करता है। WTO promotes the discrimination free international trade। तो WTO प्रमोट करता है, पब्लिश करता है क्या, डिस्क्रिमिनेशन फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। डिस्क्रिमिनेशन फ्री मतलब क्या, किसी के साथ भी पार्शियलिटी होगी नहीं, वो डिस्क्रिमिनेट फ्री बोलते हैं उसे। जैसे कि ऐसा समझो कि अमेरिका सपोज चाइना के साथ कोई बिजनेस कर रहा है,